नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट्स का यूज़ करना बताऊंगा। और यहाँ मेरी अप्रोच सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की नहीं है, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बनाऊंगा जिसके अंदर एक हम लोग सिंपल सा लेआउट बनाएंगे HTML का और रिएक्ट का यूज़ करते हुए, और वो लेआउट आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करेगा। ओके, तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ। एक तो बूटस्ट्रैप की ग्रिड यूज़ करूँगा जो आप जानते हैं, कंटेनर, रो, कॉलम्स आपके यूज़ में जो आते हैं। और दूसरा मैं फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ करूँगा और CDN करूँगा यूज़ बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो ये CDN के लिंक मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं। आप चाहें तो इसकी ऑफिशियल साइट गेट बूटस्ट्रैप से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे आप, और प्रोजेक्ट के अंदर ये मैंने बिल्कुल जो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वही है आपका, और इसमें से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से हटाई दी हैं। लाइक अगर आप जाएंगे तो app.cs फाइल आ रही है, तो ये सब कुछ चीज़ें मुझे एज सच इसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ओके, बिल्कुल एम्प्टी कर दिया मैंने। और इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ऐप और हेलो आपका यहाँ प्रिंट हो रहा है। तो आप अगर ब्राउज़र पे देखेंगे तो यू आर गेटिंग दिस आउटपुट ओनली। ओके, ये आपको आउटपुट मिल रहा है। अब करना क्या है, आपको यहाँ अपने CDNs के रेफरेंसेस देने हैं। तो आप index.css जो फाइल आ रही है, अच्छा इसे भी मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये बिल्कुल एम्प्टी कर देते हैं हम, और app.js के अंदर या आपकी जो HTML है, जो आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर होती है, जो मेन फाइल है जो आपकी सबसे पहले लोड होगी, तो आप यहाँ जाके क्या करें, अपने बॉडी के जस्ट नीचे उन CDNs के रेफरेंसेस दे दीजिए, तो ये बूटस्ट्रैप अप्लाई कर देगा। ओके, तो जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे जो आप index.html के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, उन सारे कंपोनेंट्स पर बूटस्ट्रैप आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो आप ये देखें, अब ये इसके ऊपर बूटस्ट्रैप को अप्लाई कर दिया गया है। अब करना क्या है, मुझे यहाँ अलग अलग सेक्शंस बनाने हैं, लाइक हेडर बनाना है, साइड बार बनाना है, फुटर बनाना है, ये सारे सेक्शंस मुझे डिफाइन करने हैं। तो इन सेक्शंस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, लेट मी शो यू। आपको करना क्या पड़ेगा, आप इन सबको तो चलिए बंद कर दीजिए, इनकी मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है अभी। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको करना क्या है, आप app.js पे जाएं। अब आप यहाँ देखें, ये आपकी एक नॉर्मल एक HTML जो आपको वहाँ रिटर्न हो रही है, ये वो है। और यहाँ कंपलसरी होता है कि रिटर्न के अंदर आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। अब यहाँ कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो कंपोनेंट बेसिकली होते क्या हैं, कंपोनेंट जस्ट आपके एक फंक्शंस हैं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं जो बेसिकली आपके एक HTML मार्कअप को रिटर्न करते हैं। अब इसे समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक तो मुझे यहाँ एक एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, आप भी ये डाउनलोड करके रख लीजिएगा। काफ़ी मतलब पॉपुलर एक्सटेंशन है और काफ़ी ज़्यादातर हमारे यूज़ में भी आता है। ये आप जो आइकन देख रहे हैं, इसके अंदर आप जाके देखें ES7, जस्ट आप इतना सा लिखेंगे, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ रिएक्ट नेटिव स्नैपशॉट, ये बहुत अच्छा मतलब एक वो है आपका, मतलब बहुत कम कोड आपको खुद को लिखना पड़ेगा, कोडिंग की गलती मतलब बिल्कुल रिजॉल्व कर देगा उनको, और छोटी छोटी कमांड्स होती हैं जिनसे आप बहुत इजीली अपनी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है ना। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा आइसोलेशन प्रॉपर रहे आपके फोल्डर स्ट्रक्चर का, तो आप क्या करें, यहाँ SRC के अंदर एक फ़ोल्डर बनाएं और इस फोल्डर का नेम रख दिया मैंने लाइक माई कंपोनेंट्स। ओके, इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल आपको बनानी है, JS की फ़ाइल आप बनाएंगे। तो मैं यहाँ बना देता हूँ लाइक header.js, ठीक है, दिस इज़ .header.js, ये आपने यहाँ लगा दिया। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपल एक कमांड लिखनी है RFC बताता है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। एंटर करेंगे तो ये आपका कंपोनेंट यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द हेडर, सॉरी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए, ये भी मैं रीनेम कर देता हूँ, हेडर की स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है। ओके, तो ये header.js आपने बना दिया। अब इसे बनाने के बाद आप इसे यूज़ में लेना चाह रहे हैं। अब ये करेगा क्या, इज जस्ट रिटर्निंग हेडर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जस्ट एक मैं लिख देता हूँ, हेडर लिख दिया, ठीक है ना। अब इसे अप्लाई कैसे करना है आपको, आप app.js पे जाइए, ये आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है, आप इसमें यहाँ जाके क्या करें, हेडर को अप्लाई कर दें। तो आप हेडर को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देखें, आपको यहाँ इंपोर्ट कराना पड़ेगा पहले स्टेटमेंट, तो ये इंपोर्ट भी ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। देन आप इसको क्लोज कर दीजिए, तो ये आपने क्लोज कर दिया। तो ये हेडर सेक्शन मतलब आपने जो कंपोनेंट बनाया है ये उसको अप्लाई कर रहा है। अगर आप देखेंगे यू आर गेटिंग दिस हेडर। ओके, अब ये कैसे हो रहा है इसे हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कंपोनेंट आपने बना लिया। आपने किया क्या, सबसे पहले आपने यहाँ रिएक्ट को इंपोर्ट कराया है। बेसिकली यहाँ आपका जो रिएक्ट लाइब्रेरी होती है या पैकेज मैनेजर होता है, ये आपको रिएक्ट प्रोवाइड कराता है। इस रिएक्ट का यूज़ करके आप मल्टीपल इसके फंक्शंस, प्रॉप्स, स्टेट्स वगैरह सब कुछ आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, क्योंकि हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर जब काम करते हैं तो एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अगर दूसरी जावास्क्रिप्ट फाइल पे अगर आपको यूज़ करना होता है,
एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को दूसरी जावास्क्रिप्ट पे अगर आपको यूज़ करना है तब आपको एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्सपोर्ट कीवर्ड में हम लोग कर क्या रहे हैं कि मैं इसे इस पर्टिकुलर हेडर फंक्शन को मैं अपने app.js के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरी एक सेपरेट JS फाइल है। तो आपको यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये इसका कन्वेंशन है। डिफ़ॉल्ट यानी कि इसकी वैल्यू को आप फंक्शन को आप एज इट इज़ यहाँ से रिटर्न करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ अगर नॉर्मल फंक्शन भी बना देते हो ना, तो आपको यहाँ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट देन अपने फंक्शन का नेम। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन इसका जो कन्वेंशन है वो आपका डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आता है, तो आप चलने दीजिए। तो बेसिकली ये कंपोनेंट कर क्या रहा है, ये आपका एक कंपोनेंट है, जस्ट एक HTML रिटर्न करा रहा है कि div टैग के अंदर s2 आपने यहाँ से रिटर्न करा दिया, दैट इज़ माई हेडर, ठीक है, और ये हेडर आपका यहाँ अप्लाई हो रहा है। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पर और भी कंपोनेंट बना सकता हूँ। तो पहले मैं आपको देखिए कंपोनेंट बना के बताऊंगा, देन मैं उनको अरेंज करके बताऊंगा, तो प्रॉपर वे में आपको वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा हेडर ऊपर टॉप पे हेडर आएगा, लेफ्ट में लेफ्ट बार आएगा, बीच में कंटेंट पार्ट आएगा, देन राइट में राइट पार्ट आएगा और नीचे फुटर आएगा। तो मुझे ऐसे करके कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो मैं जैसे यहाँ जस्ट इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ, ये मेरा लेफ्ट हो गया। अभी मैं इनको अरेंज भी करूँगा, दैट इज़ राइट। कंपोनेंट में ध्यान रखिएगा नाम जो ऊपर आपका आता है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद एक कंटेंट पार्ट भी रहेगा, तो लेफ्ट और राइट के बीच में आप कंटेंट बनाएंगे, तो मैं यहाँ कंटेंट के नाम से इस तरीके से डिक्लेयर कर देता हूँ। देन राइट हो गया और देन आपका यहाँ फुटर हो गया। ओके, तो ये रेफरेंसेस जो आपके ऐड होते हैं वो app.js के अंदर होते हैं, और app.js index.js के अंदर और रूट डिव एलिमेंट में ऐड करता है। अभी देखेंगे हम इसको भी। तो ये हेडर, ये आपका लेफ्ट, ये कंटेंट, ये राइट और ये फुटर, तो आप पहले इन कंपोनेंट्स को बना लीजिए। तो आपको करना क्या है, माई कंपोनेंट्स पे जाएं, राइट क्लिक करें, यहाँ एक नई फाइल बनाएं। अब सबसे पहले मैं यहाँ लेफ्ट को बनाना चाहता हूँ, तो left.js के नाम से मैंने बना दिया। देन RFC, और RFC के बाद आप यहाँ लेफ्ट के नाम से ऑटोमेटिकली बना लेता है, और यहाँ मैं जस्ट एक रिटर्न कर देता हूँ लेफ्ट। ओके, दिस इज़ फॉर लेफ्ट, ये लेफ्ट के लिए हो गया। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, एक राइट के लिए बनाना है, तो right.js ये आपने बनाया। फिर आपको RFC लिखना है, देन यहाँ से आप राइट का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये S2 और मैंने यहाँ राइट दे दिया। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ जाइए और एक फाइल और आप सेट कीजिए, दैट इज़ content.js, और इसके अंदर भी मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ RFC, और ये मेरा कंटेंट हो गया, और इस जस्ट रिटर्निंग S2 कंटेंट। ओके, ये आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद एक फुटर और रह जाता है हमारा, तो फुटर के लिए भी हम लोग एक फाइल बना देते हैं, और दैट इज़ footer.js। ओके, footer.js, और यहाँ RFC लिखेंगे आप, देन ये फुटर बन गया, और S2 में मैं यहाँ पर फुटर को रिटर्न करा देता हूँ। तो देखें, अब ये आपने जितने भी आपके कंपोनेंट्स थे आपने बना दिए, इनके रेफरेंसेस आपके यहाँ इंक्लूड हो चुके हैं, बट ये क्या है, आपको यहाँ इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो वन बाई वन आप इनको इंपोर्ट भी कराते जाएं। तो जैसे ये आपने पास किया है, उसी तरीके से आप हेडर, ये लेफ़्ट, राइट, कंटेंट, फुटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लेफ़्ट को इंक्लूड करता हूँ, ये लेफ़्ट लिखा मैंने, और ये जो आएगा मेरा वो लेफ़्ट से आएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखूँगा मैं राइट, और ये जो आएगा मेरा, यानी कि इसका जो पाथ है वो है राइट। फिर इसके बाद मैंने लिखा कंटेंट, और ये जो मेरा आएगा वो भी कंटेंट से आएगा। फिर इसके बाद आता है मेरा फुटर, और ये जो मेरा आएगा वो भी मेरा फुटर से आएगा। तो ये आपने पाथ सबके डिफाइन कर दिए, ठीक है ना। ये यहाँ क्लोज हो रहा है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को देखता हूँ, देन वी आर गेटिंग सम एरर। अब ये एरर क्यों आ रहा है, इसे हमें देखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि ये जितने भी JSX एलिमेंट है ना, वो एक पर्टिकुलर टैग में आपके होने चाहिए, सेट होने चाहिए। तो ये कैसे करेंगे आप इनको डिव टैग, जैसे मैं एक सिंपल उसमें बना देता हूँ, डिव टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इनके बाहर आप डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि ये कहता है कि रिटर्न जो होगा वो एक एलिमेंट के अंदर होना चाहिए। ऐसे सेपरेट एलिमेंट करके आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो जब आप इसे रन कराएंगे, देन यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर आउटपुट। तो हेडर, लेफ्ट, कंटेंट, राइट एंड फुटर। अब करना क्या है, आपको इसे थोड़ा सा प्रॉपर वे में अरेंज करना है। अब देखिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप यहाँ यूज़ में आने वाली है, तो मैं यहाँ सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करूँगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो देखिए, एक बार सबको पूरी कहानी को हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, कट कॉपी पेस्ट ही किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बूटस्ट्रैप का पार्ट है, ठीक है। तो अगर अब आप देखेंगे, ये हेडर मेरा, ठीक है, ये साइड बार है। कॉलम 3 में मैंने एक रो के अंदर, ये देखें आप, एक रो के अंदर एक साइड बार लिया है, कंटेंट लिया है। साइड बार ना लेके मैंने यहाँ जो लिया है वो लेफ़्ट लिया है। ओके, ये लेफ़्ट ले लिया, देन कंटेंट आ गया, देन राइट आ गया, और लास्ट में आपका फुटर आ गया। जब आप इसे देखेंगे,
यू आर गेटिंग दिस आउटपुट। अब थोड़ा सा अरेंज वे में हो जाए, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है देखते हुए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। अब स्टाइल अप्लाई करने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको हेडर बनाना है, आप यहाँ एक कांस्टेंट बनाइए, ठीक है। यहाँ लिख दिया आपने स्टाइल 1। स्टाइल 1 में आपको एज ए जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में जिस तरीके से हम स्टाइल अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ सेट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक आपने लिखा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ आपने लिख दिया दिस इज़ रेड, ठीक है। ये आपके एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आए तो आप इसे इस तरीके से डिफाइन करिए, बैकग्राउंड कलर रेड। और ये आपको अप्लाई क्या करना है, ये आपको इस डिव के ऊपर अप्लाई करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आप यूज़ में ले सकते हैं स्टाइल, ठीक है। तो स्टाइल में JSX सिंटेक्स आपको यूज़ करना है, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख दीजिए स्टाइल 1, ओके, जो आपने ऊपर कांस्टेंट बनाया है। तो आप जब इसे रन कराएंगे देन यू आर गेटिंग दिस आउटपुट। अब देखिए ये एक्चुअल में है क्या, बेसिकली यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो और जावास्क्रिप्ट में आप CSS का कोड आप ऐड कर रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं। तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, दैट इज़ अ की, जो हमारी CSS की प्रॉपर्टी होती है, और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो आपको इस तरीके से मल्टीपल जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको डिफाइन करनी है, आप इनको कॉमा लगा के आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ विड्थ दे देता हूँ कि विड्थ इसकी जो रहेगी वो 100 px रहेगी, ठीक है। और ये भी आपका इस तरीके से आना चाहिए, सिंगल कोट्स, ठीक है ना। और देन इसके बाद आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। तो जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ देखें जो आपकी इसकी विड्थ हाइट आएगी, ये तो विड्थ हो गई, सॉरी विड्थ नहीं, मुझे हाँ हाइट देना चाहिए था। हाइट में पता चलता है 100 px तो वैसे ही ले रहा है वो, क्योंकि कॉल 12 लिखा है आपने। तो ये देखें हेडर का सेक्शन आपका इंप्रूव हो गया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके कंट्रोल्स हैं उन पर CSS को आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये मेरा लेफ़्ट पार्ट है, तो लेफ़्ट पार्ट के अंदर भी आप यही सेम चीज़ कर सकते हो। कांस्टेंट आपने बनाया और यहाँ स्टाइल के अंदर जाके और ये दे दिया ये JSX का सिंटैक्स होता है कि HTML के अंदर इसको देना, जावास्क्रिप्ट को देना, ठीक है ना। तो ये स्टाइल 1 दे दिया आपने। बैकग्राउंड कलर मैं इसका एक्वा कर देता हूँ तो पता पड़ जाएगा, और इसकी जो हाइट है वो मैं 400 px कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ डिफाइन किया, ठीक है, कॉपी डेट। तो आप ये देखेंगे लेफ्ट पार्ट जो है हमारा वो इस तरीके से इम्प्रूव हो गया। अब बचता है हमारा फुटर, तो फुटर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फुटर के लिए आप क्या करें, footer.js पे जाएं, वापस से मैं वही सेम टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। ये यहाँ पर इसका कलर दे देता हूँ मैं ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक कलर दे दिया। और यहाँ पर ये जो डिव है आपका, तो जैसे आप यहाँ पास कर रहे थे तो कोड को मैं रीयूज़ कर लेता हूँ, एज इट इज़ उठा के मैं यहाँ पर भी यही लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप कंटेंट पार्ट पे भी लगा सकते हैं, ऐसे करके आप राइट वाले पार्ट पे भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट करना है। तो जस्ट कॉपी डेट और यहाँ जाके मैं सेट कर देता हूँ ये, और इसका मैं कलर दे देता हूँ ऑरेंज, ओके। ये मैंने ऑरेंज कलर दे दिया, और 400 px इसकी हाइट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं अप्लाई करूँगा, और इसका कलर मैं दे देता हूँ सिल्वर, ओके। ये मैंने कलर दे दिया, तो इसकी 400 मैंने इसकी भी साइज़ रखी है। देन फुटर का भी मैंने ब्लैक कलर रखा है। नाउ यू आर गेटिंग दिस आउटपुट। तो आप ये देखें कितनी सी देर में आपने मतलब एक पूरी वेबसाइट का एक मेन लेआउट जो होता है वो रिएक्ट ऐप में आपने यहाँ डिज़ाइन कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।